डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 13.3 पढ़ाऊँगा। 13 देखिए प्रश्नावली 13.3 में है शंकु। आज हम शंकु के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए यह है आपका शंकु यानी कि कोण। यह एक तरह से जैसे जोकर की टोपी आपकी हो गई या बर्थडे टोपी हो गई, यह क्या है? शंकु है। अब देखिए ये शंकु की जो है, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या इसी को लंब ऊंचाई या ऊंचाई कह सकते हैं। ओए देख रहे हैं ना, इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई, चाहे ऊर्ध्व ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या लंब ऊंचाई। और जो एसी है इसको आप तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। और बीसी ये आधार का व्यास हो जाएगा और ओबी या ओसी कह सकते हैं, यह क्या है? त्रिज्या है। तो देखिए यह आपकी क्या होगी? ओए। यह है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई इसको आप लेंगे एच से। शंकु की ऊंचाई क्या है? ये एच है आपकी। अब एसी कहें या ए बी कहें, यह आपकी होगी शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, तिरछी या तिर्यक ऊंचाई, इसको यल से लेंगे। अब बीसी देखिए क्या है? यह है आपका आधार का व्यास। बीसी आपका देखिए क्या है? आधार का व्यास। और ओसी चाहे ओबी कह सकते हैं, यह है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। इसको आर से इंडिकेट करेंगे, आर से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यह हो गई शंकु की ऊंचाई, यह होगी तिर्यक ऊंचाई और ये हो गया रेडियस अर्थात त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को इस चैप्टर में शंकु के वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ को पढ़ना है। तो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पढ़ने से पहले देखिए स्लैंट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। इसके लिए समकोण त्रिभुज AOC के लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज AOC में यहाँ पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे आप। तो यहाँ पर यल का जो मान आएगा, यल इक्वल टू आपका होगा यहाँ पर देखिए √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इसी तरह से देखिए यदि आपको रेडियस अर्थात त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या r बराबर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? √l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। और यदि यहीं पर ऊंचाई लेनी हो तो ऊंचाई h बराबर आपका हो जाएगा √l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले l, h और r को ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको इनकी मदद से, जैसे जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, यल की ज़रूरत है तो यल को निकालेंगे, आर की ज़रूरत है तो आर की, एच की ज़रूरत है तो एच की। अब इसके बाद देखिए हम लोग शंकु का आयतन जो होगा आपका, यह होता है देखिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल πr²h। ये देखिए शंकु का आयतन हो गया।
देखिए यहाँ पर आप शंकु से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, जो जैसे आप तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या या ऊंचाई, इसके लिए फार्मूला प्लस शंकु, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर शंकु का आयतन देखिए 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, या कह सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या है, पाई आर एल प्लस आर। देखिए प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है आपका कि एक शंकु दिया हुआ है जिसके आधार का व्यास है 10.4 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का आपको ज्ञात करना है। शंकु का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई जिसका व्यास आपको 10.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। तो कहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको व्यास दिया है, शंकु के आधार का व्यास 10.4 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या आपको मालूम होनी चाहिए कि व्यास की आधी होती है, बेलन वाले चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। 10.4 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साथ ही साथ आपको दिया है तिर्यक ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई देखिए यल से इंडिकेट करेंगे, यल से प्रदर्शित करेंगे। यल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए आप पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें चाहे वक्र पृष्ठ कहें, वक्र पृष्ठ देखिए तब क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ ये होगा पाई आर इंटू यल। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10.5 है, तो यहाँ 10.5 बटे 2 कर दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए। 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए अब इसको कैसे काटते हैं आप, 2 पंचे 10, इससे 5 से काट दीजिए। और यहाँ देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एक कहाँ 7, 7 पचे 35। तो ये आपका देखिए ऊपर बचा 22 गुणे 1.5 गुणे 5। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, 33 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16। इतना देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यह देखिए पहला सवाल आपका था कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालिए 10.5 बटे 2, तिर्यक ऊंचाई यल है 10 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर यल, या वक्रपृष्ठ इसी को कहेंगे पाई आर यल। तो 22/7 गुणे 10.5 बटे 2 गुणे 10, पहले 2 पंचे 10, फिर यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 एक 7, 7 पचे 35, 1.5, 22 गुणे 1.5 गुणे 5, यह गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए यहाँ पर यह है, इसी तरह से सेम दूसरा क्वेश्चन है, आप उसको लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर तथा त्रिज्या 14 सेमी है। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 शंकु के, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक शंकु है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी का स्क्वायर तथा ऊंचाई 14 सेमी है, तो आपको आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको दिया है, एच बराबर आपको देखिए दिया है, शंकु की ऊंचाई एच है देखिए 14 सेंटीमीटर, और शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह है आपका 308 सेमी का स्क्वायर। अब आपसे देखिए क्या क्या पूछा है, पहले तो आधार की त्रिज्या और दूसरा आपको ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ आधार की त्रिज्या दिया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों ज्ञात करना है। देखिए इनको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखिए देखिए बच्चों यहाँ पर सवाल गलत है, सवाल हम पढ़ने में मिस्टेक कर दिए। यहाँ पर देखिए शंकु की ऊंचाई ना दे करके यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल लगा दीजिए। पाई आर एल बराबर 308। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर इंटू एल का मान 14 बराबर 308। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणे आर बराबर 308। यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, तो आर बराबर 308/44। 11 से देखिए इसको ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 × 88 और 11 × 44। पुनः 4 का 28 में भाग देंगे, 4 × 7 = 28। अतः आधार की जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, यहाँ मान रखिए 22/7 गुणे आर का मान देखिए क्या है 7 इंटू एल का मान है 14 गुणिते 14 + 7, तो यह हो जाएगा देखिए 7 7 कैंसिल, 22 गुणिते यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 2, 21 दूनी 42, 42 4 46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई दिया है और आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर पाई आर एल लगा दीजिए फार्मूला। पाई का मान रख दीजिए, आर का मान नहीं है, इसी का ज्ञात करना है। एल का मान 14 हो जाएगा बराबर 308, 7 दूनी 14 और यहाँ 22 दूनी 44 इंटू आर बराबर 308। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 7 मालूम हो जाएगा। और फिर पुनः क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर रख दीजिए। तो 22/7 गुणे 7, यहाँ 14 धन 7, 14 धन 7 21 और 7 7 कैंसिल हो गया। 22 गुणे 21 देखिए यहाँ पर 22 का 21 में गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 4 46। अतः शंकु की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह है आपका 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा।